echo of his call. God bless you in this morning. परमेश्वर आज की सुबह आप सभी को आशीष दे। In Matthew chapter 27 verse 46, Bible says like this. बाइबल में हम देखते हैं कि मत्ती उसका 37 का 46 में इस प्रकार लिखा गया है। And about 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? तीसरे पहर के निकट से यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। This is the fourth saying of the Lord Jesus Christ while he was hanging on the cross. ये क्रूस में यीशु की चौथी वाणी है। It doesn't mean that he was complaining about his father. ये जब बोल रहा था उसका ये अर्थ नहीं है कि अपने पिता को वो कि शिकायत कर रहा था। He has nailed down a very important teaching here. यहाँ पे यीशु मसीह एक बड़ा प्रमुख शिक्षा को दिया है। I would like to emphasize the words loud voice saying. यहाँ पे एक बातों को मैं ज़्यादा प्रमुख देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार करके कहा। He did not lose hope. उन्होंने कि आशा को नहीं छोड़ा है। This morning you might have lost some hope in the Lord. शायद आप प्रभु में की आशा को छोड़ दिया होगा। Because you have experienced a lot of problems in your life. क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे समस्या, बहुत सारे तकलीफ को आपने की देखा है। Do you feel someone has forsaken you? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आपको छोड़ दिया है? Are you also in a position that God has also forsaken me? क्या आप ऐसा भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर भी आपको छोड़ दिया? Actually, it is not true. पर या सच में अगर कहेंगे तो ये सच नहीं है। There is a God who can answer all your needs and prayers. ऐसा एक परमेश्वर है जो कि आपके हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है। The teaching that God Jesus Christ wants to emphasize here is जो शिक्षा यीशु मसीह उस क्रूस की चौथी वाणी से हमें सिखाना चाहता है। there is a God who can answer your prayers. हमारा ऐसा एक परमेश्वर है जो जिसको हम पुकारेंगे तो वो उत्तर देता है। If it is a serious matter, you have to shout and call him. अगर कुछ गंभीर बातें हैं तो हमें कि चिल्ला कर बड़ी शब्द से प्रार्थना कीजिए। You can close your doors of your room and shout. अपनी कमरा को बंद करके बड़ी ऊंची आवाज से पुकार करके प्रार्थना कीजिए। You can go to wilderness and to a beach side and call unto the Lord loudly. और आप उस जंगल में जा करके या समुद्र किनार में जा करके पहाड़ में जा करके चिल्ला करके पुकार के प्रार्थना कर सकते हैं। Shouting and praying to God give great answer. जब हम ऊंची शब्द से प्रार्थना करते परमेश्वर उस प्रार्थना का भी उत्तर देता है। In the church services also, when you worship the Lord, you should shout and worship the Lord. जब हम कलीसिया में आराधना करते हैं तो उस समय भी ऊंची आवाज से प्रार्थना और आराधना करना I have चाहिए। seen in some churches, people, when the worship service is going on, some people shout and worship, others try to close their mouth very seriously. अब मैंने बहुत समय देखा हूँ कि कलीसिया में लोग जब प्रार्थना के लिए आते आराधना करते कई लोग तो ऊंची आवाज से करते और कई लोग शांत में रह जाते। In this saying, the Lord Jesus Christ wants to emphasize and teach the fact that you should shout and call him. यहाँ इस चौथी वाणी में देखते हैं कि उस परमेश्वर यहोवा को आप बड़ी शब्द से पुकारिए। Are you suffering too much? क्या आप बहुत कठिनाई से होकर के जा रहे हो? Are you not able to go forward in your ministry and your life? क्या आपके जीवन में आपकी सेवा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? Take time to be with the Lord
and shout unto him. प्रभु के पास जाकर के समय बिताइए और पुकार करके चिल्ला कर प्रार्थना And कीजिए open your heart. और हृदय को खोल करके Explain all your needs to him. सारा समस्या बोझ को यीशु मसीह के सम्मुख में रखिए। Explain all your problems to him. आपकी सारे समस्या की उसकी चरणों में रखिए। This morning God will certainly answer your prayer. आज का सुबह निश्चित तौर से परमेश्वर आपका दुआ को When सुनेंगे। you shout and pray, the Lord will come down and meet your needs. जब आप बड़ी सब से पुकार करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना Loving करेंगे। Father, thank you so much for the wonderful message you have given to us. प्रभु इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। You have shouted प्रभु आप चिल्ला करके पुकारा था and you have called your Father. और आप बड़ी सब से अपने पिता को पुकारा था। In this fourth saying, you have given this teaching that when we are in great trouble, we should open our mouth and shout unto the Father. ये चौथी वाणी ने हमें सिखाया कि जब हमें जरूरत है हम पुकार करके आपको आपके पास आ सकते हैं। Thank you, Lord, for the people, those who are listening this message and join this prayer. प्रभु इस समय जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless them and meet all their needs. उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए और उन दल का जरूरत को पूरा In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Let come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. God bless you.